हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग फिजिक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। कुछ बेसिक चैप्टर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो चलिए, आज पहला जो लेक्चर है वो डिफाइन करता है यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स को। फिजिक्स के बारे में अपन यहाँ पर बेसिक अगर देखना चाहें तो जो आपके 11वीं क्लास के पाठ्यक्रम में जो चैप्टर्स हैं वो उनकी बात करें हम लोग तो देखिए, मूलभूत गणित आएगा हमारे पास में, जिसमें हमको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जहाँ पर जो चीज़ें हमको यूज आएंगी फिजिक्स के अंदर जो भी गणित से रिलेटेड है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इकाई विमा एवं मात्रक जो आपका सेकंड चैप्टर है, इसके बाद में एक विमीय गति जिसको हम सरल रेखा में गति भी कहते हैं, समतल में गति की बात करेंगे, उसके बाद गति के नियम पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। यहाँ से देखिए, इस जगह से हमारी जो प्योर मैकेनिक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ये बेस यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। दृढ़ पिंड गतिकी, गुरुत्वाकर्षण, आफ्टर दैट ठोसों के यांत्रिक गुण, द्रवों के यांत्रिक गुण, पदार्थ के तापीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज जो होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी, गैसों का अणुगति सिद्धांत, दोलन जिसको सरलावर्त गति कहते हैं, तरंग के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। इस तरह से ये पूरा 11वीं का आपका पूरा पोर्शन यहाँ पर डिफाइन होता है। ये चैप्टर्स आपके 11वीं के पाठ्यक्रम में आते हैं। अब देखिए, चूंकि हमारे पास में जो पहला चैप्टर है वो है हमारे पास में मूलभूत गणित। अब मूलभूत गणित जो है उसकी हम बात करना चाहेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, आपको इसमें डायग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें मैथ से रिलेटेड दिख रही हैं, कुछ फिजिक्स के भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ हमारे पास में यहाँ पर डिफाइन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग जो पहला टॉपिक है हमारे मूलभूत गणित का, बेसिक मैथमेटिक्स का, वो बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है हमारी फलन से, फंक्शन से, जिसको हम बोलते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आपके पास में एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर रख रहा हूं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा y बराबर x प्लस 2, इस तरह से एक इक्वेशन लिखी है। ये समीकरण है। समीकरण में हम बोल सकते हैं x जो है वो एक चर है, इसी प्रकार से y भी क्या है हमारे पास में, एक और चर है। चर जिसको हम बोलते हैं जिनका मान परिवर्तित हो सकता है, जबकि जो नियतांक होते हैं उनका मान हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, फिक्स वैल्यू होती है। परंतु जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उनका हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। परंतु देखिए, इन दोनों चरों में एक चीज जो यहाँ पर हमको देखने लायक है वो ये है कि x का मैं कुछ भी मान रख सकता हूं, परंतु जो y है उसका मान मेरे को x के मान पर डिपेंड करता हुआ आएगा, निर्भर करता हुआ आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इस x की कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्वतंत्र रूप से है यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसको बोला स्वतंत्र चर। क्या बोला इसको हमने? स्वतंत्र चर। जबकि x पर y निर्भर कर रहा है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं निर्भर चर। ये निर्भर चर हो गया है, ये डिपेंड कर रहा है इस पर, ठीक है ना। इसलिए x जो है स्वतंत्र चर है, जबकि y कैसा है? निर्भर चर है। अब मैं कुछ भी वैल्यू अगर रखना चाहूंगा, मान लीजिए जैसे x का वैल्यू मैंने रखा यहाँ पर 2 रखा। अगर x का वैल्यू 2 रखता हूं तो y का वैल्यू मुझे कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। वहीं अगर मान लीजिए दूसरी बार में अगर x का वैल्यू मैंने 3 रखा तो y का वैल्यू मेरे को 5 प्राप्त होगा। अर्थात मैं x का कुछ भी मान रख सकता हूं, y का मान मुझे प्राप्त होगा यहां से। ओके, तो देखिए, ये जो भी चीजें हमको यहाँ पर फाइंड आउट हुई है, इस तरह से हमको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हम ऐसा बोले कि जो y है वो किस पर निर्भर कर रहा है? x पर, तो मैं ये लाइन लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि y किस पर निर्भर कर रहा है? x पर निर्भर करता है। हमने पहली लाइन लिख दी कि y किस पर निर्भर करता है? x पर निर्भर करता है। चलिए, अब मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि y तथा x संबंधित हैं, मतलब दोनों के बीच में क्या है? कोई ना कोई संबंध है, ठीक है ना। इसका मतलब y किससे संबंधित है? x से संबंधित है। अब इस लाइन को जो हमने यहाँ पर बोला कि y और x क्या है? एक दूसरे से संबंधित हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध यहाँ पर स्थापित है।
जिसके द्वारा हमें यहाँ पर क्या मिली है, एक समीकरण मिला है y बराबर x+2। इसी प्रकार से इस लाइन को हम एक नई टर्म्स में बोलते हैं, यहाँ पर नए पदों में बोलते हैं, जिसे हम बोलेंगे कि y जो है वो किसका फलन है, x का फलन है। y किसका फलन है भैया, x का फलन है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन वो डिफाइन करेगी जिसके पदों में वो डिपेंड करेगा। इसका मतलब अब इतनी बड़ी लाइन को हम छोटी सी लाइन में लिख सकते हैं, y बराबर f और यहां पर लिख दिया हमने x। ठीक है बच्चों, इसका मतलब y बराबर fx। इस लाइन का मतलब यही, y किसका फलन है भैया, x का फलन है। y किसका फलन है, x का फलन है। यदि मान लीजिए मैं लिखता y बराबर साइन थीटा, मैंने लिखा y बराबर कितना बच्चों, साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर कौन वेरिएबल है मेरे पास में, y भी है और थीटा भी है। थीटा का मान कुछ भी रखा सकता है, मान लो 30 डिग्री रख दिया मैंने, 60 डिग्री रख दिया, 90 डिग्री रख दिया, वो वेरिएबल है, ठीक है ना। लेकिन उसके मान पर कौन डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब y किसका फलन हुआ, थीटा का फलन हुआ। किसका फलन हुआ, थीटा का फलन हुआ। तो बच्चों मैंने लिखा y बराबर f ऑफ थीटा, मतलब y किसका फलन है, थीटा का फलन है। वही देखिए, अगर मैंने लिखा y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब बताओ इसमें कौन फलन जो है, कौन सा वेरिएबल है, x और y दोनों वेरिएबल हैं, परंतु y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वापस से मैं बोल सकता हूं कि y इज फंक्शन ऑफ x। y किसका फलन है, x का फलन है। y किसका फलन है, x का फलन है। अर्थात हमें फलन की डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए कि जब दो या दो से अधिक चर एक दूसरे से संबंधित होकर कोई समीकरण या कोई एक्सप्रेशन हमको देते हैं, तो यह क्या कहलाता है, हमारे पास में फलन कहलाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा हमने x और y जो है दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। इनके संबंध के द्वारा एक समीकरण प्राप्त हो रही है, एक रिलेशन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये क्या प्राप्त हुआ, मुझे एक फलन प्राप्त हुआ, ये एक फलन है, ठीक है ना। इसके अनुसार जो फलन है, हम उन फलनों को 5 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से 5 फलन हो सकते हैं। पहला जो फलन है वो है व्युत्क्रम फलन। अब देखिए इस चीज को याद रखने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इट इज कॉल्ड आईलेट, ILATE, अलग अलग वर्ड्स हैं सारे जो मैंने यहां से लिए हैं, ILAT और E से, ठीक है ना। I का मतलब इनवर्स, दैट इज व्युत्क्रम फलन, वो क्या है हमारा व्युत्क्रम फलन। L क्या है, लघु, लॉग गण, लॉग जो होता है लॉग, लॉगरिथम, लघु गणक। A क्या होता है, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय फलन, जैसे हम पढ़ चुके हैं, काफी 9-10 में पढ़ा होगा अपन लोगों ने। त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्री, ये भी हम पढ़ चुके हैं। चरघातांकी, ये थोड़े अलग फलन हैं जो हम लोग आगे देखेंगे इन चीजों को, ओके। तो देखिए बच्चों, इन 5 फलनों में से हम जो पहला फलन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में त्रिकोणमितीय फलन। चलिए तो त्रिकोणमितीय फलन की हम बात करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन में क्या क्या चीजें हम मिल सकती हैं, हमको कैसे कैसे उनको डिफाइन करना होता है, किस तरह से देखना होगा, वो देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आती है वो है एंगल। एंगल मतलब कोण। देखिए त्रिकोणमिति जो है बेसिकली स्टार्टिंग जो होती है त्रिकोणमिति की वो होती है कोण से, कोण, ओके। अब देखो कोण क्या होता है, देखो जैसे ये मेरे पास में यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास में यहाँ पर एक छोटा सा एंगल बना रखा है मैंने, थीटा एंगल बना रखा है। अब ये जो OX लाइन है वो फिक्स कर दी मैंने, ये रेफरेंस मान लिया मैंने। रेफरेंस मतलब यहाँ से हम लोग चीजों को काउंट करेंगे, और OP जो है वो यहाँ पर घूम सकती है, इस तरह से आराम से घुमा सकते हैं। जैसे जैसे OP बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर इस थीटा का मान बढ़ता जाएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, ओके ना। तो जैसे जैसे हम लोग OP को बढ़ाएंगे वैसे वैसे थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा। अर्थात यहाँ पर एंगल जो है उन दोनों लाइंस के बीच में एक कोणीय विस्थापन को निरूपित कर रहा है, ओके। तो देखिए इस कोण की बात करें, ठीक है ना, तो कोण जो हम नापते हैं, हम लोग अभी तक जो नापते आए हैं, हम ये रेफरेंस लाइन मान लेते हैं और हम इस साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, वामावर्त दिशा में हम लोग यहाँ पर जाते हैं। इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब आप जाते हो तो यहां पर जो कोण होता है वो हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। कैसा लिया जाता है बच्चों, पॉजिटिव लिया जाता है। ध्यान से समझे इस चीज को, यहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझ में आएंगी, आपको निकलेंगी यहां से बहुत अच्छी चीजें, अच्छे से समझे इसको, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी आप कोण को नापोगे तब आपका कोण कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही कोण को मैं इसी रेफरेंस लाइन के इस ओपी को मैं नीचे की साइड नाप लेता, इधर नाप लेता, दैट इज पी होता। अब यहां से अगर नापने जाऊंगा तो मैं इस साइड जाना होगा मेरे को, और ये इस एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट हो गया, मतलब क्लॉकवाइज हो गया है। जब कोई भी कोण आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके नापेंगे तो यहां पर हमारे पास में जो कोण होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। अब देखिए जितना हम लोग पढ़े हैं 9th-10th में उन चीजों से रिलेट करते हैं हम लोग चलते हैं। कोण जो होता है हम उसको नापते टाइम, अभी तक हमने देखा है कोण को हम किस में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। किस में नापते हैं बच्चों, डिग्री में नापते हैं, ठीक है ना। लेकिन डिग्री मतलब किस तरह से, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह थीटा जो है वो किस में आ रहा है, यहाँ पर डिग्री में आ रहा है, ठीक है ना। परंतु अब हम यहाँ पर देखते हैं एक और प्रक्रिया होती है, एक और यहाँ पर यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रेडियन। रेडियन इसको हम कैसे लिखते हैं, थीटा और छोटा सा सी बना देते हैं, छोटा सा ऊपर क्या बना देते हैं, सी। उसे हम क्या बोलते हैं, ये रेडियंस में है। किस में है ये बच्चों, रेडियंस में। अब देखिए हमने बोला कोण जो है उसको नापने के दो तरीके हैं, दो उसकी यूनिट्स हैं, एक डिग्री और एक रेडियंस। थीटा डिग्री में लिखना है, यहाँ पर थीटा रेडियंस में लिखना है। अब देखो बच्चों हमने यहाँ पर देखा, देखो छोटी सी लाइन लिखी, एक राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, इस तरह से दो लाइन एक दूसरे के अगर लंबवत हैं, क्या है बच्चों ये लंबवत। लंबवत है तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस 90 डिग्री की कहानी देखें तो एक राइट एंगल कितना होता है भैया, 90 डिग्री के बराबर होता है। एक डिग्री जो होता है उसमें कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट होती हैं, और एक मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, दैट इज 60 सेकंड, 60 सेकंड्स होती हैं। ओके चलिए अब देखो अच्छे से समझे, आगे यहां से बहुत अच्छे से समझे बच्चों, रेडियन में और डिग्री में किस तरह से संबंध हम स्थापित करते हैं। एक छोटा सा लाइन लिख रहा हूं मैं, इसको आप समझे। यहां से हमने लिखा बच्चों 360 डिग्री। ये 360 डिग्री का जो कोण है, जब हम लोग यहां पर जिस तरह से, इस तरह से मान लो ये हमारे पास में पूरा निर्देशांक पद्धति है, इस निर्देशांक पद्धति में यदि मान लीजिए हम लोग पूरा चक्कर लगा देते हैं इस तरह से, एक बिंदु के चारों ओर कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अर्थात यहां से अगर देखूं तो टोटल कोण कितना हो गया बच्चों, 360 डिग्री हो गया है। अब ये 360 डिग्री जो है रेडियन में अगर लिखना चाहूंगा तो वो हो जाएगा बच्चों मेरे पास में 2 पाई रेडियन के बराबर। छोटा सा सी बना दिया है मैंने, यहाँ पर छोटा सा सी बना दिया है। तो इसका मतलब 360 डिग्री किसके बराबर हो गया बच्चों, 2 पाई रेडियन के बराबर। अगर मैं इसको आधा करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर 180 डिग्री, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। और आधा कर लो 90 डिग्री, कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 हो जाएगा। और आधा करोगे 45 हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन लाते हैं। पर फिर भी इसके साथ में हमारे पास में एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बनाया हमने, देखो कि जब आपको डिग्री से किस में जाना है बच्चों, रेडियन में जाना है, तो रेडियन में जाना है कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फॉर्मूला। थीटा आपको किस में निकालना है, रेडियन में। थीटा सी लिखा मैंने यहाँ पर, रेडियन। आपको कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, पाई अपॉन 180 डिग्री से गुणा कर दे आपको जो कोण डिग्री में दे रखा है। जो भी कोण आपको डिग्री में दे रखा है उस कोण को आप पाई बटा 180 डिग्री से गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर वो आपको रेडियन में मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको कोण किस में दे रखा हो, रेडियन में दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, रेडियन में आपको दे रखा है कोण, आपको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्रीज में, कोई दिक्कत नहीं भैया। थीटा डिग्री में निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, उल्टा कर दो, इनटू अपॉन पाई, और थीटा किस में, रेडियंस में।
इस प्रकार से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्रीज में। आपको दोनों फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। इन फॉर्मूलेस पर आगे की हमारी काफी सारी गणित यहाँ पर यूज होती है। कई बार हमको बहुत से ऐसे एंगल मिलते हैं हमें कन्वर्ट करना होता है रेडियंस के अंदर, या रेडियन से किस में लाना होता है, डिग्रीज के अंदर लाना होता है। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको पहली स्लाइड पर आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इन चीजों को अच्छे से मेमोराइज करें, अच्छे से देखें इन चीजों को। कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके चलिए, अब देखो यहां तक की बात क्लियर होने के बाद में हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास में कोण होते हैं, उन कोण के साथ में एक त्रिभुज बनता है जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। उस समकोण त्रिभुज की कहानी पर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं। उन त्रिकोणमितीय अनुपातों में जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इन फॉर्मूलों के ऊपर हमारे पास में पहला क्वेश्चन प्राप्त होता है कि दिया गया है साइन थीटा का मान कितना है, 3/5। तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें जबकि थीटा जो है प्रथम चतुर्थांश में हो। अब ये चतुर्थांश वाली कहानी थोड़ा सा आगे मैं आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग पहले चतुर्थांश से मतलब सारे के सारे पॉजिटिव है मेरे पास में, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में ज्ञात करना चाहता हूँ। अब देखो इसके दो मेथड हो सकते हैं। मैं आपको एक बार पहले मेथड समझा रहा हूं, फिर बाद में दूसरे मेथड समझाऊंगा। तो देखिए बच्चों, देखो मुझे क्या गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 3/5। ओके, साइन थीटा दे रखा है बच्चों, यहां से देखो कोसेक थीटा निकल जाएगा। इट मींस यहां से मेरे पास में हो गया कोसेक थीटा इक्वल टू, उल्टा कर दूं इसको मैं, उल्टा हो जाएगा, दैट इज 5/3। ओके, तो ये मेरे पास में पहला जो कोण है वो आ गया है, कोसेक थीटा आ गया है। अब मुझे चाहिए है कॉस थीटा चाहिए। मान लो मुझे कॉस थीटा निकालना है, तो मेरे पास में फॉर्मूला ये वाला है। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके ओके ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर करो बच्चों 9/25। यहाँ सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 9 16, 16/25, दैट इज यहाँ पर सॉल्व किया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 4/5। ये हो गया हमारे पास में पहला। दूसरा मतलब नेक्स्ट हमारे पास में cos थीटा का वैल्यू आ गया। अच्छा cos थीटा आया, ओहो sec थीटा भी आ सकता है। तो चलिए sec थीटा निकाल लेते हैं। sec थीटा उल्टा कर दें, cos थीटा को उल्टा करोगे क्या मिलेगा बच्चों, 5/4। तो हमारे पास में sec थीटा का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या चाहिए भैया, tan थीटा चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, सेकंड फॉर्मूला देखो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो tan थीटा यहां बनेगा फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सेक थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास में, 5/4। वैल्यू पुट करो यहां से 25/16 माइनस 1, अर्थात यहां हो जाएगा 9/16 और वो भी अंडर रूट में, आंसर आएगा 3/4। ओके, तो पहला हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आ गई tan थीटा की, दैट इज 3/4। अब उल्टा कर दें, cot थीटा मिल जाएगा। तो इसका मतलब cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, उल्टा करें, दैट इज 4/3। तो हमारे पास में ये वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। तो देखिए ये एक मेथड है इसका, जहां पर मैं इन फॉर्मुलेज को यूज करके उसकी जो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हमें फाइंड आउट करना होता है। उसके बारे में हमें यहाँ पर पता चल चुका है। अब इसका ये दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। दूसरा मेथड देखने के लिए मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूं। देखिए देखो बच्चों, जैसा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, हमने बोला ये सारा का सारा जो खेल होता है वो सब कुछ एक समकोण त्रिभुज पर होता है। चलिए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। यहां हमने कोण ले लिया थीटा। अब थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है बच्चों। यहां पर क्या होता है, ये लंब। ये क्या होता है, आधार। और यहां क्या होता है, कर्ण। हम इसको क्या लिखते हैं, लंब
आधार और यहाँ पर कर्ण, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो जो हमें वैल्यूज गिवन है उनके अकॉर्डिंग बात करें, साइन थीटा का तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना हो गया 3, इसका वैल्यू कितना देखा आपको 3, कर्ण कितना हो गया बच्चों 5। अरे ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया। चलो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, तो क्या निकलेगा ऐसे, आधार कितना आ गया बच्चों 4। अब आप सारे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा मेरे को गिवन था, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण दैट इज 3/5। उल्टा कर दो भाई वहां से, कोसेक थीटा 5/3। ओके, टेन थीटा निकालो भैया, टेन थीटा लंब बटा आधार दैट इज 3/4। कॉट थीटा उल्टा कर दो भाई, उल्टा 4/3। ओके, नेक्स्ट आओ भाई कॉस थीटा आधार बटे कर्ण दैट इज 4/5। उल्टा करे भाई सेक थीटा उल्टा हुआ 5/4। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, तो आप जो मेथड आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी जगह बनेंगे हमारे पास में, तो इस जगह हमको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब यहाँ से। ओके, ये कुछ पुरानी यादें, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की अगर बात करें हम लोग, तो यहां तक आप लोग आई थिंक 9-10 तक पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आप पढ़ चुके होते हैं कि भाई साइन थीटा हम 3 मान को ले रहे हैं, बाकी आप लिख सकते हैं साइन थीटा 0 पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है ना। अब देखो आपको आगे कैसे लिखना होगा, यहां से पकड़ो उसको, इसको यहां पर पकड़ लो, बस रख लो यहां पर, है ना। फिर उल्टा लिख दो सब कुछ। देखो √3/2, उधर से 1/√2, 1/2 एंड 0। ओके, नेक्स्ट इधर आओ, 0 पकड़ लिया, उल्टा लिखना स्टार्ट करो, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड -1। अभी माइनस प्लस का क्या चक्कर है वो भी बताऊंगा आगे। इनफाइनाइट को यहां पर पकड़ लिया, नेक्स्ट वापस उल्टे चल जाओ, देखो सब कुछ वही की वही चीजें हैं। तो इसी प्रकार से लिखना, तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है तो इसको पकड़ ले, फिर उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आगे वाली वैल्यू आपको बन जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को देखते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, ये जो काफी अच्छी चीज है, यहां से आपको समझना है, अच्छे से समझना, बिल्कुल बहुत अच्छे से। देखिए मैं यहां पर बात करता हूं एक निर्देशांक पद्धति की, कार्टेशियन सिस्टम की। कार्टेशियन सिस्टम में जैसा कि हम आपने देखा था कि 90 डिग्री से जब ऊपर हम लोग गए थे तो उसके कॉस थीटा का मान नेगेटिव था, टेन थीटा का मान नेगेटिव था, बट साइन थीटा जो था वो पॉजिटिव था। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आता है, इसके लिए हमारे पास में एक छोटा सा रूल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। दैट रूल इज कॉल्ड, इस रूल को हम बोलते हैं ASTC रूल। ASTC रूल। ओके, ASTC रूल क्या कहता है बच्चों, देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा। अब इन क्वाड्रेंट्स के अंदर कैसे कैसे वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होंगी उसकी बात समझें। पहला चतुर्थांश जब होता है कोई दिक्कत नहीं, पहला वर्ड देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए। क्या लिखा बच्चों यहाँ पर, ए। इसका मतलब ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव। ओके, सब कुछ पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में देखो एस लिखा हुआ है, एस क्या होता है, साइन, ओहो साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है ना। आप देखो इस जगह हमने क्या लिखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो साइन पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कैसे आ रहा बता रहा हूं, देखो सेकंड क्वाड्रेंट देखो, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, सेकंड क्वाड्रेंट देखो, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस और टेन जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट टी टेन उल्टा कॉट, भाई साहब ये पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। ओके, चलिए फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर सी दैट इज कॉस और यहाँ पर सेक।
ये दोनों क्या होंगे हमारे पास में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, चौथे चतुर्थांश के अंदर ये सारे क्या रहेंगे पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ओके, तो चलिए अब हमने यहां पर कुछ देखना है जो आपको यहां पर समझ में आने वाली बात है। देखिए इस चतुर्थांश की सारी चीजों को याद रखते हुए देखिए, हमने बोला कि बच्चों यदि हमने यहां पर इस प्रकार से कोण नापा और एंटी क्लॉकवाइज जाके नापा तो ये प्लस थीटा था, पॉजिटिव पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा अगर यहां पर नापूंगा सेम कोण तो यहां पर नेगेटिव थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। और माइनस थीटा तो कहां ले गया इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले गया। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ले गए तो साइन देखो, इसका चिन्ह देखना है, साइन, साइन तो भैया यहां नहीं है, साइन तो नेगेटिव होगा, देखो भैया नेगेटिव है। अब कॉस की बात करो, कॉस चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है देखो। और नेक्स्ट बात करें टेन थीटा की, तो टेन माइनस थीटा कैसा होगा हमारे पास में, दैट विल बी नेगेटिव। बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि टेन माइनस थीटा जो है दैट इज माइनस टेन थीटा। आप याद रखें हमेशा कि जो भी आपको चिन्ह देखने हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में ही देखने हैं, उन्हीं के देखने हैं, कन्वर्ट करने के बाद में नहीं देखने हैं। जो बाद में राइट हैंड साइड में लिखा उसका नहीं देखना है, पहले वालों का ही देखना है, ठीक है ना। कई बार अभी आप जब आगे चलेंगे तब आपको समझ में आएगा ये चीज कि कन्वर्जन को भी देखेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट होती है यहाँ पर चीजें कुछ, तो वो कैसे होंगे उसके बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। बट फिलहाल के लिए अगर बात करें हम लोग तो हमने यहाँ पर समझ चुके हैं कि पहले चतुर्थांश में सभी लोग पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेन और कॉट होंगे, फोर्थ में कॉस और सेक होंगे। इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ तक की कहानी अभी तक क्लियर होती है, ये हमको पता है। इसमें भी हमने जो लिखा था वो सारी चीज भी क्लियर हो गई है। पहला चतुर्थांश सबका पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे तो ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ओके ना, चलिए इस लेक्चर में आपको अभी तक यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे थोड़ा और चलेंगे। चलिए, थैंक यू।